प्यार यार सुकून भरा होना चाहिए, जैसे शाम के वक्त चलती वो ठंडी हवा या बरसात में खिड़की के किनारे बैठना सुकून देता है ना। प्यार भी ऐसा ही होना चाहिए। और ये कहानी है मेरे और उसके प्यार की, जिसमें और कुछ होना हो, सुकून पूरा था। हम दोनों की दास्तां, हमारी कहानी एक रैंडम से हाई टेक्स्ट पे शुरू हुई थी, जिसमें ऑब्वियसली आई टुक द इनिशिएटिव और मैंने पहले उसे हाई भेजा था। आई डोंट नो, प्रोफाइल काफ़ी कैची लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। एंड आई डोंट नो व्हाई मैं ऐसा करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने बस हाई ड्रॉप कर दिया। उधर से उसका 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, पर 1 हफ्ते बाद उधर से रिप्लाई आया है। एंड देन आई randomly asked where are you from, then she told me she is from Bombay, and then ऐसे बस बातों का सिलसिला शुरू हो गया। और बातों ही बातों में हम कब एक दूसरे के साथ इतने घुल मिल गए कि हम एक दूसरे के फेवरेट कलर्स तक पता थे। फिर एक वक्त ऐसा आया जब उससे बात किए बिना कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। हम मिले नहीं थे एक दूसरे से कभी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हो, न जाने कब से एक दूसरे को पहचानते हो। मैं उसके बारे में लगभग सब कुछ जान चुका था, जैसे उसे विराट कोहली कितना पसंद है, उसे पानी पूरी का कितना शौक है, और उसे चॉकलेट्स बिल्कुल पसंद नहीं है। और शायद मेरे बारे में भी वो सब कुछ जानती थी। बात करते करते I realized that I am falling for her, and I don't know why I expected that she also loved me in the same way as I love her. I don't know why. फिर हमारी बातें चलती रहीं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने, और अचानक से 5 महीने बाद हमारे बात करने में एक स्टॉपेज आ गया। मैं अपने काम में बहुत बिजी हो गया, प्लेसमेंट सीजन पर गोइंग ऑन, मैं उसमें बिजी हो गया, पता नहीं कहीं तो बिजी हो गया, और हमारी बात होना कम हो गई। बट आई यूज्ड टू मिस हर, आई यूज्ड टू मिस हर। फिर जब हमारी 10-12 दिन 15 दिन बात नहीं हुई, तो उधर से मैसेज आया, हाय, एंड along with hi she said he came back. And I was like, who came back? She was like, he came back, Arjun. And I was like, who is Arjun? And then she told me कि she had one ex, इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था, जो कि म्यूचुअल तो था, लेकिन उसके बिना इसे भी काफ़ी अच्छा नहीं लगता था, सब कुछ ख़राब लगता था, वक्त काटने को दौड़ता था। और उसने मुझे अर्जुन के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे अर्जुन से कितना प्यार था, कैसे अर्जुन ने उसको चीट किया। फिर उस पल उसने डिसाइड किया कि वो उसे छोड़ के चली जाएगी, मगर वो नहीं जा पाई क्योंकि वो प्यार इतना करती थी। लेकिन फिर अर्जुन का भी धीरे धीरे मन भर गया और दोनों ने म्यूचुअल ब्रेकअप ले लिया। लेकिन उसके बाद भी शी यूज्ड टू मिस अर्जुन रेगुलरली। जब उसने मुझे अर्जुन के बारे में बताया ना, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट बिट्रेड। शायद उसकी कहानी में मैं कहीं था ही नहीं। फिर मुझे दर्द क्यों हो रहा था, मुझे तकलीफ़ क्यों हो रही थी, मुझे वो अर्जुन नाम का शख्स इतना चुभ क्यों रहा था। आई फेल्ट कि हम दोनों के बीच में जब बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी, तो उसने मुझे उस लेवल का क्यों नहीं समझा कि वो मुझसे अपने सीक्रेट शेयर कर सके। उसने मुझे उस काबिल क्यों नहीं समझा। आई फेल्ट बिट्रेड। आई फेल्ट कि शायद उसने मुझे वो अहमियत अपनी ज़िंदगी में कभी दी नहीं कि वो मुझसे कुछ भी शेयर कर सके। शायद मैं ही बुरा था, शायद आई वॉज द रॉन्ग पर्सन, आई वॉज द बैड पर्सन, एंड सेवरल सेल्फ डाउट क्वेश्चंस मेरे मन में अराइज होने लगे, एंड आई जस्ट वेंट डिप्रेस्ड। बट फिर भी मैं तो प्यार करता था ना, और ये दास्तां भी है मेरे और उसके इश्क की। हाँ, शुरू में मैंने ये नहीं बताया कि ये दास्तां है एक तरफा इश्क की। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो भी है, एंड जैसा भी है।
फिर अर्जुन के बारे में जानने के बाद व्हेन आई केम टू नो दैट ही फाइनली केम बैक, मैंने डिसाइड किया कि मैं बात नहीं करूँगा। और ऐसे ही जब मैंने उससे बात करना छोड़ दिया तो एक दिन ये गाना कहीं बज रहा था, कहीं तो होगी वो दुनिया जहाँ तू मेरे साथ है। एंड देन आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस स्टोरी। और वो वक्त जब मुझे वो गाना सुन के ये कहानी सुनाने का मन करा, वो वक्त था अभी 10 मिनट पहले। जाने ना वो है अभी या नहीं, जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे उतनी खफा नहीं।